समुद्रों पर पुल बन गए हैं, इंसान चांद तक पहुंच चुका है और कुछ अंतरिक्ष यान तो हमारे सौर मंडल की सीमाएं भी पार कर चुके हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इंसान आज तक अमेज़न नदी पर पुल बनाने में सफल क्यों नहीं हो पाया। दोस्तों, तस्वीर में जो नदी आप देख रहे हैं वो अमेज़न के विशाल जंगलों से होकर बहती है। यही वो जंगल है जिसमें कई अनसुने रहस्य दबे हुए हैं। यही जंगल पूरी दुनिया के लिए जीवनदायी ऑक्सीजन का बड़ा स्रोत है और इसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। इस घने जंगल के बीच से गुजरती ये नदी दुनिया की सबसे विशाल नदियों में गिनी जाती है, क्योंकि हमारी कुल धरती की 20% से भी अधिक ऑक्सीजन यही जंगल बनाता है। सच में ये जंगल हम सब के लिए एक वरदान की तरह है। इसी जंगल के बीच से होकर ये नदी गुजरती है। ये नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और यह भी हमारे लिए कम महत्व की चीज नहीं है। अमेज़न नदी व्यापार और उद्योग के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल में लाखों करोड़ों लोग ऐसे भी रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संबंध ही नहीं है। उनके लिए ये जंगल और ये नदी ही सब कुछ है। इस नदी की कुल लंबाई 7000 किलोमीटर से भी अधिक मानी जाती है और इसके किनारे पर करोड़ों लोग बसे हुए हैं जो अपना जीवन इसी पर निर्भर होकर बिताते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी नदी और इतना विशाल व्यापार होने के बावजूद आज तक इस पर एक भी पुल क्यों नहीं बन सका, जबकि अगर पुल बन जाए तो आवाजाही और भी आसान हो सकती है। अगर इस नदी की चौड़ाई की बात करें तो औसतन यह 100 किलोमीटर के आसपास रहती है, लेकिन बरसात के दिनों में इसकी चौड़ाई बढ़कर 150 किलोमीटर से भी अधिक हो जाती है। इस दौरान यह नदी जंगल के कई बड़े हिस्सों को पानी में डुबा देती है। इतना ही नहीं, इस नदी में कुछ ऐसे अद्भुत और रहस्यमयी जीव भी पाए जाते हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो वे किसी दूसरी ही दुनिया के हों। बहुत से जीव ऐसे भी हैं जिन्हें शायद आज तक इंसान ने ठीक से देखा तक नहीं। क्या यही कारण है कि इस नदी पर पुल नहीं बन पाया, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस नदी की भौगोलिक बनावट और इसके निर्माण के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तभी हम इसके रहस्य को सही तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी को माना जाता है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, जबकि अमेज़न नदी की लंबाई आमतौर पर 6400 किलोमीटर मानी जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नए शोध में इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर तक बताई गई है। यही नहीं, इसका सबसे बड़ा होने का दूसरा कारण यह भी है कि इसमें पानी का प्रवाह नील नदी से 20 गुना अधिक है। जहां नील नदी में 11300 घन मीटर पानी बहता है, वहीं अमेज़न नदी में यह प्रवाह 29000 घन मीटर तक पहुंच जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि इस नदी में पानी की मात्रा कितनी अधिक है। इतिहास की बात करें तो ये नदी बहुत प्राचीन मानी जाती है, लेकिन वास्तव में इसका निर्माण तब हुआ जब अमेज़न जंगल का निर्माण हुआ। लगभग 5 करोड़ 50 लाख साल पहले अमेज़न का जंगल बना था और करीब 32 लाख साल तक यह क्षेत्र बिना नदी के ही रहा। इसके बाद यहाँ एक बड़ी पर्वत श्रृंखला बनी, जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यही है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत। इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर और चौड़ाई 500 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये पर्वत दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे से लेकर कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। इसी पर्वत से आज से करीब 2 करोड़ 30 लाख साल पहले एक नदी निकली और तेजी से अमेज़न जंगल की ओर बढ़ी। अमेज़न जंगल का बीच का हिस्सा किनारों के मुकाबले नीचा था, इसलिए पानी का प्रवाह बीच से होकर निकला और धीरे धीरे एक विशाल नदी का रूप ले लिया, जिसे आज अमेज़न नदी के नाम से जाना जाता है। कहने को ये केवल एक नदी है, लेकिन वास्तव में इसमें से 1100 से भी अधिक छोटी नदियां निकलती हैं। इनमें से 15 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर से भी अधिक है। जंगल के बीच से होकर बहती यह नदी पेरू से निकलती है और 9 देशों को पार करते हुए अटलांटिक महासागर में जा मिलती है। जिस तरह अमेज़न जंगल पूरी धरती को 20% ऑक्सीजन देता है, उसी तरह अमेज़न नदी भी पूरी धरती के मीठे पानी के प्रवाह का 20% अकेले पैदा करती है। ये तो हुआ इस नदी का इतिहास, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है कि यह नदी 9 देशों से होकर गुजरती है और करोड़ों लोग इसके किनारे बसे हुए हैं। उनके लिए नाव ही आने जाने का मुख्य साधन है।
इसके बावजूद पुल क्यों नहीं बन पाया? इसका कारण केवल तकनीक की कमी नहीं है, बल्कि असली वजह कुछ और ही है। जैसा कि हमने जाना, इस नदी की चौड़ाई और इसका बहाव हर जगह समान नहीं रहता। इसका आकार और प्रवाह लगातार बदलता रहता है। जब भी किसी पुल का निर्माण किया जाता है, तो पुल के खंभे नदी के एक किनारे से लेकर नदी के दूसरे किनारे तक बनाए जाते हैं। लेकिन अमेज़न नदी में सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसका किनारा एक जगह स्थिर नहीं रहता। ये बार बार बदलता रहता है। अगर मान लो किसी एक स्थान पर पुल बना भी दिया जाए, तो बरसात के मौसम में जब इसकी चौड़ाई अचानक बढ़ जाती है, तो वही पुल पानी में डूब सकता है या उसका हिस्सा बह सकता है। दूसरी बड़ी मुश्किल ये है कि इस क्षेत्र में समय समय पर भूकंप आते रहते हैं। ये समस्या छोटी नहीं है, लेकिन सबसे गंभीर समस्या तब बनती है जब भूकंप आने के बाद इस इलाके की मिट्टी दरकने लगती है। यहाँ की मिट्टी दलदली और बेहद नरम है। इस वजह से पुल के पिलर लंबे समय तक टिक नहीं पाते और टूटने का डर बना रहता है। तीसरे कारण की बात करें तो मान लो इन सब बाधाओं के बावजूद भी किसी तरह पुल बनाया जाए, तो इसकी लागत इतनी अधिक होगी कि इसे बनाना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। खर्च इतना विशाल होगा कि इसे वहन करना मुश्किल हो जाएगा। चौथा कारण यह है कि इस नदी पर पुल बनाने की असल में कोई बड़ी आवश्यकता भी नहीं है। कभी कभी प्रकृति की अद्भुत चीजों को वैसे ही छोड़ देना बेहतर होता है। अगर पुल बन जाएगा तो लोगों की आवाजाही बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अभी लोग नावों से केवल सीमित संख्या में यात्रा करते हैं, लेकिन पुल के बाद भीड़ और गतिविधियां कई गुना हो जाएंगी। इससे दो बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। पहली समस्या यह होगी कि पुल बनने के बाद लोग नदी में कूड़ा कचरा फेंकने लगेंगे। इससे यह नदी प्रदूषित हो जाएगी और जिन लोगों का जीवन इस जंगल और नदी पर निर्भर है, वे स्वच्छ पानी से वंचित हो जाएंगे। उनके पास ना तो अच्छे घर हैं और ना ही कोई चिकित्सीय सुविधा। ऐसे में यह बदलाव उनके लिए खतरनाक होगा। दूसरी समस्या और भी गंभीर है। पुल बनने के बाद जंगलों की अवैध कटाई तेजी से शुरू हो जाएगी और कुछ ही वर्षों में इसका बुरा असर दिखाई देने लगेगा। इसका एक उदाहरण साल 2011 में देखने को मिला। उस समय अमेज़न की ही एक सहायक नदी रियो नेग्रो पर 11,800 फीट लंबा पुल बनाया गया। यह पुल ब्राजील के मनाउस शहर से लेकर ईरान दुबा तक फैला हुआ था। पुल बनने के बाद वहां जंगलों की लकड़ियों की अवैध कटाई शुरू हो गई और नुकसान बहुत अधिक हो गया। इसके बाद वहां की सरकार ने समझ लिया कि ऐसे पुल बनाना प्रकृति को नष्ट करने जैसा है। इसका ताजा सबूत आप साल 2024 की भीषण गर्मी से लगा सकते हैं। केवल कुछ पेड़ों के कट जाने से धरती का तापमान इतना बढ़ गया कि जीवन कठिन हो गया। अमेज़न का जंगल और अमेज़न की नदी अपने आप में जीवनदायी अमृत जैसे हैं। इन्हें नष्ट करना मतलब अपने ही भविष्य को नष्ट करना है। शायद अब आप समझ गए होंगे कि अमेज़न नदी पर पुल न बन पाने का कारण तकनीक की कमी नहीं है, बल्कि हमारी मजबूरी है। दुनिया के कई जीव आज विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अमेज़न के जंगल में अभी भी असंख्य अद्भुत जीव सुरक्षित हैं। अगर कभी इस नदी पर पुल बना दिया गया, तो यह जीवों के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। साफ शब्दों में कहें तो अमेज़न नदी पर भविष्य में कभी भी पुल नहीं बनना चाहिए और इसकी जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे विशाल नदी के बारे में आपने इतना कुछ जान लिया, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।